पलवल शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने आज पलवल के सरस्वती महिला महाविद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण व सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला, विधायक जगदीश नायर, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, एडवोकेट अतुल मंगला, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में शिक्षा के स्तर में और सुधार हो, विद्यार्थियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और अन्य सुविधाएं मिले, इसके लिए निरंतरता से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने एसएमसी सदस्यों का विशेष तौर पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे हमारी मजबूत इकाई हैं। एसएमसी सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं वे उन्हें विभाग से स्पष्ट करवाकर सीएम के सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि सभी के सहयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनेकों सुविधाओं विद्यार्थियों के लिए दे रही है और हमारा लक्ष्य सभी विद्यार्थियों के भविष्य संवारना और निखारना है। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि हरियाणा में शिक्षा विभाग की जितनी भी नई बिल्डिंग बनेंगी या पिछले 10 साल में बनी है, वहां पर सोलर सिस्टम लगाने का कार्य किया जाएगा, ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले बिजली व खर्चों को कम किया जा सके। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगस्त महीने में जो मासिक बुकलेट प्रकाशित होंगे, उसमें जिले के जिन विद्यार्थियों ने कॉमन टेस्ट परीक्षा में जो अच्छी उपलब्धि हासिल की है, उन विद्यार्थियों का नाम, स्कूल का नाम, प्रधानाचार्य का नाम, प्राचार्य का नाम, जिले का नाम प्रकाशित करते हुए ये बुक यहाँ पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। वहीं प्रदेश के जितने भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उनको लेकर भी शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उन पर वहाँ ताला लगा देंगे। जी, आज बड़ा लंबा कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था और उद्देश्य क्या था? आज का जो हमारा कार्यक्रम है, वैसे जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज है सरकार की, उनका स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज का ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस सेमिनार था, लेकिन इसको मैंने नाम दिया है 11 दिन 22 जिले। हम एक दिन में 2 जिलों में जाते हैं। और दूसरी बात है, हम दिल से दिल तक बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक बच्चे के भविष्य का निर्माण करने वाले माता पिता और गुरु होते हैं। ये कार्यक्रम पूर्णतः माता पिता और गुरुओं को समर्पित है। दूसरी बात मैं साथ में जोड़ना चाहती हूँ कि कोरोना के बाद तो बहुत सारे ऐसे परिवार जो कि प्राइवेट स्कूल जा रहे थे, सबके हालात बिगड़े देश में, और 2 साल का लॉकडाउन एक प्रकार का, तो आज तक लोग संभल नहीं पाए अभी। तो बहुत सारे लोगों ने हरियाणा के स्कूलों पर, सरकारी स्कूल के ऊपर अपना भरोसा व्यक्त किया। मैं कुरुक्षेत्र में एक बच्चे को मिली हूँ जिसने नीट में अंडर 100 ग्रेड रैंक लिया, और ऐसा एक बच्चा था जिसका 445 रैंक भी था। सरकारी स्कूल से बच्चे निकल करके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, ये सरकार की उपलब्धियों में भी आता है। मेरा यहाँ दूसरा विषय जो था वो ये था कि सरकार के माध्यम से इन परिवारों के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। क्या वो सुविधाएं हमारी इन लोगों को जानकारी भी है या नहीं है? तो मैंने देखा कि कुछ को थी, कुछ को नहीं थी, लेकिन हमारा धर्म है, चाहे वो सरकार से हमारे शिक्षक हो या हम लोग हो, कि जो इनके हिस्सेदारी है वो इन तक इनका हिस्सा पहुंचना चाहिए। शिक्षा मंत्री के रूप में आपको कौन सा कार्यक्रम है, किस जिले का? ये मेरा अब 6 जिले पूरे हो गए। यहाँ कुछ सुझाव भी आपको मिल रहे हैं, किस तरह की समस्याएं स्कूलों में है, क्या समस्या? जो एक कॉमन समस्या मुझे हर जगह मिली है वो ये है कि जो गेटमैन है या चौकीदार है, उसकी आवश्यकता है, वही सफाई करने वाला। दूसरी जो बड़ी चीज मैं मानती हूँ वो ये है कि 14,500 स्कूल है, और आज भी मेरे पास रोज डिमांड आ रही है। मतलब अभी पता है कि 80 दिन का भी कार्यकाल नहीं मिला है मुझे,
लेकिन फिर भी लगातार डिमांड बनी हुई है, इसे +2 कर दो, इसे 10 तक कर दो। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ अपनी इलाके में अपना वजूद दिखाने के लिए कहते हैं, लो जी हमने 10वीं तक करा दिया, 12वीं तक करा दिया। देखिए, करने से पहले हमें साधन जुटाने हैं। साधन हमारे पास होंगे तो ही तो बच्चे साधना कर पाएंगे। जब ना साधन होंगे ना साधक होगा तो वो साधना वाले कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ कुछ ऐसी वजहों से स्कूलों की संख्या 14,500 होगी, और बहुत सारे स्कूल हमारे ऐसे हैं जिसमें बच्चे 25-26 हैं और टीचर 7 हैं, और कुछ स्कूल ऐसे भी हैं बच्चे 700 हैं और टीचर 5 हैं। मंत्री जी किस तरह से बैलेंस करेंगे? मंत्री जी, करेंगे अभी। आपने कल एक बयान दिया कि कोई अरविंद केजरीवाल नहीं बनना चाहता, और एक संत की मंच से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, लेकिन अब उनकी जगह कारागार में। जी, मेरे से किसी ने पूछा कि आप केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विषय में बताएं। मैंने कहा मैं क्या बोल सकती हूँ किसी दूसरे के घर के बारे में, क्योंकि केजरीवाल जी का और आम आदमी का जो जन्म है वो आदरणीय संत अन्ना हजारे जी के मंच से हुआ, और आज आधे से ज्यादा लोग, कुछ चले गए कुछ जाने वाले हैं कारागार में। तो मैंने इतनी बात बोली कि उनके जीवन यात्रा जो है संस्कार से कारागार तक है। वो कहते हैं बीजेपी के षड्यंत्र के कारण जेल में है। हमारे षड्यंत्र के कारण तो वो अगर बोलते हैं तो हो सकता है, मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ वो क्यों बोल रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। तो भाई साहब इंटेलिजेंट वकीलों को हायर करें ना। मंत्री जी, वकील थोड़ी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या परमिशन देता है कोचिंग सेंटर वालों को, प्राइवेट को, 8वीं और 7वीं क्लास के बच्चों को कोचिंग दे सकते हैं? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या परमिशन देता है प्राइवेट संस्था को जो कोचिंग देते हैं 8वीं 7वीं क्लास के बच्चों को कोचिंग दे सकते हैं? कोचिंग लेना माता पिता का अधिकार है कि मेरा बच्चा कोचिंग लेगा या नहीं लेगा, ये माता पिता के अधिकार में है। और आज कंपटीशन का दौर है, पेरेंट्स बेचारे रोटी कमाने में लगे देते हैं, बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है। तो व्यवस्था ये माता पिता द्वारा होती है, स्कूल द्वारा नहीं। बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पे क्या कार्रवाई होगी जी? युवा नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, स्कूल में ज्यादातर बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरह से आगे की इस व्यवस्था को आप बदलने का? मैं समझती हूँ कि अभी कम से कम फरीदाबाद, पलवल, जो हमारे परली सरहद के स्कूल हैं, नशे की बीमारी वहाँ हमारी तरफ अभी नहीं है या कम के बराबर है, क्योंकि बच्चों ने अपना परिवार भी देखा और बाहर भी लोग बैठे हुए हैं दुकान लगाकर।